अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम गुफ्तगू करेंगे रूह के बारे में। रूह का जो दरवाज़ा है वो बंद है और उसे कैसे खोला जाता है, और वो चीज़ें जो बार बार आप लोग अमलियात में करते हैं लेकिन फिर भी नाकामी क्यों होती है। तो आज हम इसके बारे में गुफ्तगू करेंगे। रूह, पहले ये समझना है कि रूह क्या है। रूह अल्लाह तबारक व ताला का हुक्म है, अमर है। रूहुल अरवाह ने जब अरवाह बनी तो अरवाह जो थी उनसे अल्लाह तबारक व ताला ने मुआहदा लिया था, और वो उस गुफ्तगू का तज़किरा कुरान मजीद फुरकान हमीद में आता है। अलस्त बिरब्बिकुम। सूफिया इकराम, औलिया इकराम ने इसका तज़किरा किया है, और सब अरवाह ने, हमने, आपने, गैर मुसलमानों ने, मुसलमानों ने, चाहे हिंदू हों, सिख हों, ईसाई हों, जूडिज़म से हों या बुद्धिज़्म से हों, सब ने कहा कालू बला, बिल्कुल आप ही हमारे रब हैं। और उसके बाद रूहों को इस दुनिया में जब भेजा जाता है, इंसानों को जब यहाँ पे भेजा जाता है, हमें इंसानी सूरत में जब दाखिल किया जाता है, तो हमें वो चीज़ें मिस हो जाती हैं, यानी जो कुछ वहाँ पे बातें हुई थी वो हम भूल जाते हैं। और यही वजह है कि जब हम तन्हाई में गौर व फिक्र करते हैं तो हम यही सोचते हैं कि हम कौन हैं और हम कहाँ से आए। ये चीज़ें सोची जाती हैं। यही चीज़ें आपको इस्लामिक सूफ़ीज़म में मिलेंगी, यही चीज़ें आपको हिंदू सूफ़ीज़म में मिलेंगी, यही चीज़ें आपको बुद्धिज़्म में, हर जगह पे आपको यही चीज़ें मिलेंगी कि हर वो जो कोशिश करता है ढूंढने की, उनके यही सवालात होते हैं। अब इस रूह को, ये रूहानियत का दरवाज़ा है, और हम जिस दरवाज़े से निकल आए हैं वो दरवाज़ा पास्ट में है और हम प्रेजेंट में बैठे हैं। तो हमें उस दरवाज़े को खोलना होता है, उस डिवाइन डोर को, उस दरवाज़े को हमें खोलना होता है, जो दरवाज़ा रूह का दरवाज़ा होता है। और जब हमें वो दरवाज़ा खुल जाता है तो हमें नज़र आता है। तो वो दरवाज़ा खोलना होता है, और जब इंसान वो दरवाज़ा खोलता है तो उसे गुज़रे हुए ज़माने की चीज़ें दिखाई जाती हैं, और जब वो मुशाहिदा करता है तो वो यही समझता है कि मैं वहाँ पे हूँ। और ये बात हकीकत है कि
अगर वो मुशाहिदात होते हैं तो रूहानी तौर पे तो वहाँ पे होता है, और रूह जो है टाइम एंड स्पेस से आज़ाद है। स्पिरिट इज फ्री फ्रॉम बाउंडिंग ऑफ टाइम एंड स्पेस। तो अब रूह जो है वो हर एक की अपनी अपनी होती है, और हर एक कोशिश करता है कि मैं उस दरवाजे में को खोलूं। बहुत सारे आमलीन ये कोशिश करते हैं, और बहुत सारे रूहानियत में जो दाखिल होते हैं किसी भी सिलसिले में, वो इस दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन बावजूद सख्त रियाजतों और मेहनतों और चिलाकशियों, फाकाकशियों और मुजाहिदों के वो दरवाज़ा नहीं खुलता। तो इसकी वजूहात क्या हैं? दरअसल इंसान जो भी बना है उसका इस दुनिया में आना टाइम एंड स्पेस के कैद में है। हम उस टाइम एंड स्पेस के अंदर दाखिल हो गए हैं, और उसके मुताबिक ही हमें यहाँ से निकलना होता है। इसके लिए ज्योतिष विद्या, इल्म नजूम या एस्ट्रोलॉजी भी जो है वो आप लोगों की रहनुमाई करती है। एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष विद्या या इल्म नजूम कोई सितारों की पूजा नहीं है कि आप जो हैं उसकी मुखालफत करें, बल्कि उलूम से आपको रास्ते मिलते हैं। जिस तरह से हम चाँद देख के ईद करते हैं, तो क्या हमने चाँद की पूजा की? क्या हमने चाँद की इबादत की? ये एक निशानी है, एक अलामत है, और हमें बताया गया है कि जब हम चाँद देखेंगे तो ईद होगी। इसी तरह जब भी कोई सीज़न के हिसाब से गर्मी और सर्दी आती है, तो अक्ल वाले लोग आपको बताते हैं कि गर्मी आ रही है, सर्दी आ रही है, इस तरह की मौसम होने वाली है। और बड़े बूढ़े खेतों में जो काम करते हैं गांव देहातों में, वो उनको बताते हैं कि इस टाइम बीज बोना है, इस टाइम जो है आपको पानी देना है, इस टाइम आपको वहाँ से उसकी सफाई करनी है। तो ये होता है अकल और इल्म। उनका एक अकल और इल्म है जिससे जो नई आने वाली नस्लें होती हैं वो सीखती हैं। और यही बात दीगर अलूम में भी है। आप अगर किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो टेस्ट से पहले भी वो आपको अलामात से पहचान लेता है कि इसको बुखार है, इसको खांसी है, इसको जो है सांस में तकलीफ़ है। ये ज़ाहिरन उलूम है, बातिन नहीं है। बातिन का दरवाज़ा जब तक नहीं खुलता जब तक आपका रूहानी दरवाज़ा खुल न जाए। रूहानी दरवाज़ा हर एक कोशिश करता है, लेकिन फिर नाकाम हो जाते हैं, और उस नाकामी का इल्ज़ाम जो है वो कभी किसी पे डाल देते हैं, जबकि वो उस चीज़ को समझते ही नहीं है कि ये क्या सबब है।
इंसान का एस्ट्रोलॉजी बताती है कि 9th हाउस जो है उसका स्पिरिचुअल डोर है, और 9th हाउस को अगर आप उसके दरवाजे को खोलते हैं तो आपका बातिन का दरवाज़ा, रूहानी दरवाज़ा खुल जाता है। कुछ लोगों का ये दरवाज़ा खुला होता है, और जब ये दरवाज़ा खुला होता है तो उनको थोड़ी सी रियाजत से भी बहुत कुछ हासिल हो जाता है। और कुछ लोगों को ज़्यादा सख्त मुजाहिदों के करने के बावजूद उनका ये दरवाज़ा नहीं खुलता। तो अब आते हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिनसे ये दरवाज़ा खुलता है। अल्लाह ताला खाने पीने से मुबर्रा है, वो खाने पीने से आज़ाद है, लेकिन वो चाहता है कि आप मखलूक़ात खुदा को खिलाएं पिलाएं। आप जिस मखलूक़ात को भी खिलाएंगे तो उससे रूहानियत पे मस्बत असर पड़ते हैं। औलिया किराम जितने भी थे वो अपनी खानकाहों पे खाना खिलाने का काम करते थे। अब वो जो खाना खाते थे तो वो इंसान भी खाते थे, और उससे जो बच जाता था कुत्ते भी खाते थे, परिंदे भी खाते थे, कीड़े मकोड़े भी खाते थे। तो ये एक रास्ता है मखलूक़ात को रिलीफ देने का, फ़ायदा देने का एक रास्ता है जिससे रूहानियत का दरवाज़ा खुल जाता है। अब आते हैं कि इल्म नजूम हमें किस तरह से इसकी रहनुमाई करती है। मैंने कहा कि 9th हाउस जो है वो आप लोगों को दरवाज़ा खोल देती है। अगर वो दरवाज़ा 9th हाउस का बंद है तो अब उसे खोलने के लिए आप लोग कैसे करेंगे। अगर किसी को डेट ऑफ बर्थ हो या डेट ऑफ बर्थ न भी हो तो भी वो इंसान जो है अपने नाम से, अपने नाम का जो बुर्ज है शुरू हरफ से उसको पहला घर मान के जो नवा घर आ जाएगा 9th हाउस, वो उसका डिवाइन घर है। अब देखा जाता है एस्ट्रोलॉजी में कि वो सोया है या जागा है। अगर वो सोया होता है तो उसे जगाना पड़ता है, और उसके लिए कैसे पता चले कि वो सोया है या जगा है, तो उसके 7th हाउस में देखा जाता है कि कोई स्टार है कि नहीं है। तो उसका जो 7th हाउस है वो तीसरा खाना होता है। अगर हम तीसरे खाने को देखते हैं और वो एक्टिवेट है तो बेहतर है, अगर एक्टिवेट नहीं है तो भी हमें 9th हाउस के जो सदकात हैं वो देने होते हैं। फ़र्ज़ करो किसी का नाम बा से है, जैसे मोहम्मद बिलाल बासित, इस तरह से नाम है। अब ये बा आ गया तो ये बुर्ज सोर हो गया, तो उसका 9th हाउस जो है वो है बुर्ज जदी कैप्रिकॉर्न। तो अगर वो सोया है तो वो बंदा 43 दिन सुर्ख दाल जो है
वो कब्रिस्तान में रखाएगा और साथ में एक मिट्टी के बर्तन में पानी भी रखाएगा। इस तरह से वो अगर 43 डेज एटलीस्ट करता है या इससे भी ज़्यादा करता है बिला नागा, तो उसकी जो रूहानियत का दरवाज़ा है वो खुल जाता है। और अगर वो एक्टिव है पहले ही, तो उसमें जो है काली दाल माश के जो सदक़ात हैं, काले रंग की मिठाइयाँ, काले रंग की चीज़ें, वो अगर कब्रिस्तान में रखाता है तो उससे भी उसका दरवाज़ा खुल जाता है। काले रंग की अशिया में जैसे मैंने कहा दाल माश है, सूरजमुखी के बीज हैं, सनफ्लावर के सीड्स जो होते हैं, ये सब आते हैं। और जब वो वहाँ पे रखाता है तो उसको कीड़े मकोड़े परिंदे खाते हैं, और जब वो खाते हैं तो वो उनके लिए एक दुआ बन जाती है, और उस दुआ की असर तासीर से उनका जो रूहानियत के ऊपर जो पर्दा होता है वो हट जाता है। और फिर वो बंदा जिसका 9th हाउस एक्टिव होगा वो थोड़ी रियाजत भी करेगा तो उसको बहुत बड़ा फ़ायदा हासिल होगा और मुशाहिदात खुल जाएंगी। वो लोग जो शिकायतें करते हैं कि उनका कशफ नहीं होता, उनको कुछ नज़र नहीं आता, और वो सख्त रियाजतें मुजाहिदे करते हैं और इतना पढ़ते हैं कि 24 घंटे पढ़ के थक गए हैं लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता, तो उनका भी 9th हाउस एक्टिव नहीं होता। उन्हें चाहिए कि अपने 9th हाउस को एक्टिव करें। 9th हाउस में अगर कोई स्टार बैठा है तो उनकी चीज़ें जो हैं वो सदका करें, तो उन लोगों का जो है रास्ता आसानी से खुल जाएगा और रूहानियत में एक बहुत बड़ा संगे मील तय हो जाएगा। तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आप लोगों से इस्तिफ़ादा करेंगे। खुदा हाफिज़।